हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है पांच बहुओं का एक घर। संयुक्त परिवार भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक घर में जब अलग अलग स्वभाव और सोच के लोग रहते हैं तो सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें पांच बहुएं एक ही घर में रहती थीं। हर एक की अपनी सोच और प्राथमिकताएं थीं। लेकिन जब परिवार की एकता पर संकट आया तो उन्होंने समझदारी और प्रेम से समस्या का हल निकाला। राम प्रसाद और उनकी पत्नी जानकी अपने 5 बेटों और बहुओं के साथ एक बड़े घर में रहते थे। यह घर पीढ़ियों से उनके परिवार का हिस्सा था। राम प्रसाद के 5 बेटे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश और कमलेश अपनी अपनी बहुओं और बच्चों के साथ घर को भरापूरा रखते थे। घर में पांचों बहुएं गायत्री, सरला, सुनीता, पूनम और ज्योति अपने अपने स्वभाव में भिन्न थी। गायत्री सबसे बड़ी बहू, जो जिम्मेदारी और अनुशासन में विश्वास करती थी। सरला हंसमुख और मिलनसार, लेकिन कभी कभी लापरवाह। सुनीता समझदार और शांत स्वभाव की। पूनम थोड़ी जिद्दी और आत्मनिर्भर। ज्योति सबसे छोटी, जो परिवार में खुशियां फैलाने में यकीन रखती थी। रामप्रसाद और जानकी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियम बनाए थे। सभी एक साथ भोजन करेंगे, घर का काम सब मिलकर करेंगे, हर किसी की बात सुनी जाएगी और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार खुशहाल और एकजुट था। समय बीतने के साथ बहुओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे। गायत्री चाहती थी कि घर में अनुशासन बना रहे। सरला को लगता था कि हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। सुनीता को घर में शांति चाहिए थी, लेकिन वह दूसरों की बातों में आकर उलझ जाती थी। पूनम चाहती थी कि हर कोई अपना काम खुद करे। ज्योति को लगता था कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दिन सरला ने गायत्री से कहा, तुम हमेशा सबको आदेश देती हो। हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। गायत्री ने जवाब दिया, मैं सिर्फ घर की भलाई के लिए ऐसा करती हूँ। अगर हर कोई अपनी मर्जी करेगा तो यह घर कैसे चलेगा। धीरे धीरे बहुओं के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अब वे एक साथ काम करने के बजाय अपने अपने हिस्से का काम करती थी। खाना अलग अलग बनता था और परिवार के सदस्य भी अलग अलग समय पर भोजन करते थे। रामप्रसाद और जानकी यह सब देखकर दुखी थे। जानकी ने कहा, हमने इस घर को एकजुट रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर यह मतभेद ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा परिवार टूट जाएगा। एक दिन रामप्रसाद को पता चला कि उनकी जमीन पर एक पड़ोसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह खबर पूरे परिवार में फैल गई। अब सवाल था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। रामप्रसाद ने परिवार को बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, यह घर और जमीन हमारी पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। अगर हम इसे नहीं बचा पाए तो यह हमारी सबसे बड़ी हार होगी। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। रामप्रसाद ने बहुओं को समझाया, अगर यह घर टूट गया तो इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ेगा। तुम्हें अपने मतभेद भुलाकर साथ आना होगा। गायत्री ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा।
सरला ने भी हामी भरी, हम सब साथ होंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। सुनीता, पूनम और ज्योति ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी से बात करने का फैसला किया, घर के कागजात और सबूतों को इकट्ठा किया, परिवार के अन्य सदस्यों और गांव वालों से मदद मांगी। पूनम और गायत्री ने दस्तावेजों को संभाला। सरला और ज्योति ने गांव वालों को समझाया। सुनीता ने पड़ोसी से बातचीत की। पड़ोसी ने जब देखा कि पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा है तो उसने जमीन पर से अपना दावा छोड़ दिया। यह परिवार के लिए एक बड़ी जीत थी, रामप्रसाद ने कहा। यह जीत हमारे परिवार की एकता की वजह से संभव हुई है। अगर हम इसी तरह एकजुट रहेंगे तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद बहुओं को एहसास हुआ कि उनका आपसी विवाद घर की शांति और एकता को खत्म कर रहा था। उन्होंने तय किया कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर परिवार की भलाई के लिए काम करेंगी। गायत्री ने कहा, मैंने समझ लिया है कि अनुशासन के साथ साथ प्यार और समझ भी जरूरी है। सरला ने जवाब दिया, और मैंने सीखा है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। सुनीता, पूनम और ज्योति ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अब पांचों बहुएं मिलकर घर का काम करती थीं। उन्होंने तय किया कि वे हर सप्ताह एक सामूहिक बैठक करेंगी, जिसमें परिवार के सभी फैसले लिए जाएंगे। घर में फिर से एकता और खुशी लौट आई। बच्चे अब एक साथ खेलते और सभी सदस्य एक साथ भोजन करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में एकता और सामंजस्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की सोच और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो हर समस्या का हल निकल सकता है। रामप्रसाद और जानकी ने देखा कि उनका परिवार पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया है। पांचों बहुएं अब समझ चुकी थी कि उनका असली घर उनके रिश्तों की मजबूती में है, न कि केवल ईंट और पत्थरों से बने मकान में। यह कहानी हर परिवार को यह सीख देती है कि प्यार और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।